दोस्तों, शेयर बाजार में फिर रेड अलर्ट जारी हो गया है। विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआईज की 11,000 करोड़ की पैनिक सेलिंग ने सेंसेक्स और निफ्टी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। सबसे बुरा हाल आईटी इंडेक्स का है, जो कि पिछले कुछ दिन में करीब 15 से लेकर 16% तक टूट चुका है। क्या भारतीय आईटी कंपनियों का पारंपरिक बिजनेस मॉडल अब खतरे में है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है? आज हम डिकोड करेंगे विदेशी निवेशकों की इस एग्जिट स्ट्रेटजी और आईटी सेक्टर में मची इस भारी तबाही के असली कारणों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, विदेशी निवेशकों यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भारतीय आईटी बाजार से अपना भरोसा जो है वो कम करना शुरू कर दिया है। फरवरी के शुरुआती 15 दिनों के भीतर ही इन बड़े निवेशकों ने आईटी शेयर में भारी बिकवाली की है। बाजार के जानकारों का ये मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा डर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बढ़ती ताकत है, जो कि अब सीधे तौर पर इंसानी कोडिंग और आईटी सपोर्ट की नौकरियों को चुनौती दे रही है। एनएसडीएल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के पहले पखवाड़े में ही एफआईआईज ने 10,956 करोड़ रुपए के आईटी शेयर बेच डाले हैं। इस ताबड़तोड़ बिक्री का ये नतीजा हुआ कि अब आईटी कंपनियों में विदेशी निवेशकों की जो कुल हिस्सेदारी है वो घटकर 4.49 लाख करोड़ रुपए रह गई है। ये जो आंकड़ा है इसलिए भी डराने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले 4 सालों का सबसे निचला स्तर है। अगर हम सिर्फ एक महीने पीछे यानी कि जनवरी 2026 के आखिर की बात करें तो उस समय ये जो निवेश है वो 5.34 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि महज 15-20 दिन में इसमें करीब 16% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2025 की शुरुआत में जो होर्डिंग 7.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर थी वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। इस बिकवाली के पीछे की असली वजह जनरेटिव एआई का जो खौफ है वो बताया जा रहा है। निवेशकों को लग रहा है दोस्तों कि जिस तरह एआई कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में महारत हासिल कर रहा है, उसे आने वाले वक्त में भारत की जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं इसकी जरूरत कम हो सकती है। भारत की आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो मैन पावर यानी कि इंसानों द्वारा की जाने वाली जो कोडिंग है और सपोर्ट सर्विस से आती है। यही कारण है कि इन्फोसिस, टीसीएस और साथ ही विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर की जोरदार पिटाई होती नजर आ रही। फरवरी में अब तक इन्फोसिस के शेयर 16.5% टूट चुके हैं, जबकि टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 14% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो भी अछूते नहीं रहे, जिनमें की 10 से लेकर 12% तक की कमजोरी देखी गई है। तो कुल मिलाकर निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 14% लुढ़क गया है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में भी यही इशारा करती है दोस्तों कि नई तकनीक के आने से मांग पर कैसा असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल काफी मुश्किल है, जिससे कि अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सिर्फ विदेशी निवेशक ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं जो घरेलू स्तर पर म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी इसी गिरावट की आग में झुलसता नजर आ रहा है। 13 फरवरी तक टॉप 10 आईटी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो घटकर 3.04 लाख रुपए रह गया, जो कि जनवरी के आखिरी में 3.56 लाख करोड़ रुपए था। इस गिरावट के निवेशकों को करीब 50,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान झेलना पड़ा है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।